अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। 11th के एडमिशन प्रोसेस शुरू है। राउंड 1 जो है आज इसकी जनरल मेरिट लिस्ट जो है आज डिक्लेयर हुई है। तो आप अपना जो है अलॉटेड कॉलेज कैसे चेक करेंगे इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो ध्यान से शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल में या कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह में जो है आपको उस वेबसाइट पर चले जाना है जहाँ आपने फॉर्म फिल किया था। देखो हम यहाँ गूगल पर सर्च कर रहे हैं 11thadmission.org.in। इस तरह से ये जो पहला लिंक मिल जाता है वो अपनी वेबसाइट का है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, जहाँ पर हमने फॉर्म फिल किया था। अब आप जिस भी रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि अब हम किसी मुंबई के एक बच्चे का जो है अलॉटेड कॉलेज चेक करने वाले हैं, तो मुंबई पे क्लिक करेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखो वैसे भी जब कॉलेज अलॉट होता है तो मोबाइल पे एसएमएस आता है। वैसे अगर एसएमएस आपको नहीं आया है ना, आपको पता करना है कि कौन सी कॉलेज में मेरा नाम आया होगा, तो आपको यहाँ पर आके इस वेबसाइट पर आके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है बच्चे का जो नंबर है यानी लॉगिन आईडी जिसे कहते हैं वो डालेंगे आप। इस तरह से डालेंगे और फिर पासवर्ड जो आपने रखा था वो आप डालेंगे। इस तरह से हमने डाल दिया। अब लॉगिन करते हैं। इस स्टूडेंट का देखिए आप देख सकते हैं वेरीफाइड हो चुका है और पार्ट 2 भी जो है लॉक है। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में यहाँ देख सकते हैं आप डैशबोर्ड के नीचे अलॉटेड एडमिशन या चेक फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है चेक अलॉटमेंट स्टेटस। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिला है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ये कॉलेज का कोड है और यहाँ लिखा है वालिया जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स। इस बच्चे ने जो है साइंस फील्ड से जो है के लिए फॉर्म फिल किया था। अब इनका नाम जो है वालिया जूनियर कॉलेज अंधेरी में इनका नाम आ चुका है। अगर समझ लीजिए आपका भी कुछ इस तरह से आता है, आप इस कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो देखो नीचे एक बटन बना हुआ है प्रोसीड फॉर एडमिशन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका एक अलॉटमेंट लेटर जो है पीडीएफ फॉर्मेट जनरेट हो जाएगा, बन जाएगा। उसको आप प्रिंट आउट निकाल लेना है ना। तो जिस कॉलेज में आपका नाम आया, आप वहाँ जाना चाहते हैं, तो आपको ये अलॉटमेंट लेटर साथ में प्रिंट निकाल के लेके जाना पड़ेगा। क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड जैसे कि आईडी प्रूफ, आपका मार्कशीट, आपका जो है लिविंग सर्टिफिकेट है ना, फ़ोटो वगैरह, और फिर आपकी जो इस कॉलेज की जितनी फ़ीस लगेगी वो, और प्लस ये जो पार्ट 1 पार्ट 2 जो फॉर्म है ये, और जो अलॉटमेंट लेटर जो जनरेट होगा प्रोसीड फॉर एडमिशन पर क्लिक करने के बाद वो आपको लेके उस कॉलेज में जाना होगा। अगर आप उस कॉलेज में चले गए, आपको बोला गया कि भाई नहीं यहाँ कॉलेज में नहीं आना है, कोरोना है, मतलब भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है, तो उस कॉलेज की वेबसाइट पर फिर आपको जाना पड़ेगा और जिस तरह से नॉर्मल कॉलेज का फॉर्म फिल करते हैं वैसे आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इन केस अगर मान लीजिए आपको ये कॉलेज जो अलॉट हुआ है यहाँ नहीं जाना है ना, वैसे तो ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए। आपने अपने पार्ट 2 जो कि ऑप्शन फॉर्म होता है उसके अंदर ऐसी कॉलेज का नाम डालना ही नहीं चाहिए जहाँ पर नाम आ जाए तो हम जा नहीं सकते। ऐसे कॉलेज के नाम डालो जहाँ आप जा सकते हो, जहाँ आपका एडमिशन अगर हो जाए तो आप वहाँ पढ़ना पसंद करोगे, है ना। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए इन केस ऐसा हो गया कि भाई ऐसी कॉलेज आ गई जिसके अंदर हमको नहीं जाना है, तो यहाँ पर क्लिक मत करो। प्रोसीड फॉर एडमिशन जो बटन आया ना यहाँ, इसमें क्लिक मत करो, कुछ मत करो, लॉग आउट कर दो यहाँ से। अगली राउंड का वेट करो जो राउंड 2 आएगा। वैसे राउंड 2 जो होगा वो 30 जो है अगस्त के बाद शुरू होगा, यानी सितंबर के स्टार्ट से जो है शुरू हो जाएगा वो। उसकी भी डिटेल मैं डालूंगा राउंड 2 के बारे में, है ना, कौन सी लिस्ट कब लगेगी, कब क्या करना होगा, है ना। फिलहाल अभी पार्ट 1 फॉर्म जो है वो फिल किए जा रहे हैं। आप में से अगर किसी ने पार्ट 1 फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो फिल कर सकते हैं। हाँ, पार्ट 2 फॉर्म जो है अभी फिल नहीं किया जा रहा है, यानी जो ऑप्शन फॉर्म होता है ना जिसमें कॉलेज के नाम डालने होते हैं वो अभी फिल नहीं किया जा रहा है। उसके लिए जो है मुद्दत शुरू होने वाली है, मतलब 30 अगस्त के बाद ही जो है वो शुरू होगा। तो आपको बस है चैनल पर बने रहना है। मैंने आपको बता दिया किस तरह से जो है चेक करना है ना। और देखो जिनका नाम आया है कॉलेज में, अब वो कब से कब तक ले सकते हैं एडमिशन। देखो यहाँ लिखा है एडमिशन शेड्यूल 27 अगस्त आज है, आज सुबह 10 बजे से लेके, है ना, 10 बजे से लेके 30 अगस्त के शाम 6 बजे तक आप कैसे भी करके इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, अगर ये पहले नंबर का कॉलेज है तो, है ना। अगर आपने यहाँ एडमिशन नहीं लिया तो आप जो है इस ऑनलाइन राउंड से बाहर निकल जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए आप, इसलिए मिस नहीं करना। जहां नाम आया है वहां जाके फॉर्म फिल कर दो, फीस भर दो और पढ़ाई करना शुरू कर दो।
तो इस तरह से प्रोसेस है पूरा कि आपको अपना अलॉटेड जो है कैसे चेक करना है। कुछ कुछ बच्चों का शायद नाम नहीं आया है, वो बड़े परेशान है, सर कैसे मेरा नाम क्यों नहीं आया, कैसे पता चलेगा, क्या क्राइटेरिया। अरे भाई आपने शायद अपने मार्क्स देखे नहीं होंगे, आपने अपने मार्क्स अगर देखे होंगे तो वो इनटेक कैपेसिटी नहीं देखी होगी उन कॉलेजेस की जिनके नाम आपने डाले हैं। तो आप जो है मार्क्स देखकर कॉलेजेस के नाम सेलेक्ट कीजिए पार्ट 2 के फॉर्म में, वरना आपने डाल दिया एकदम हाईफाई कॉलेज जैसे मिट्टी बाई कॉलेज डाल दिया और आपके मार्क्स 400 मार्क्स है, तो कैसे नाम आएगा आपका, वहाँ पर आपका नाम ही नहीं आएगा। इसके लिए आपको ऐसे कॉलेजेस सिलेक्ट करने होंगे जो आपकी मार्क्स के एकदम करीब में है या आपके मार्क्स के आसपास उनके मार्क्स की इनटेक कैपेसिटी है ना। तो यहाँ पर देखो इधर लिखा हुआ भी है, इधर पे भी लिखा है चेक रीजन फॉर नॉट अलॉटेड, आपको कौन सी कॉलेज अलॉट क्यों नहीं हुई है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इनका जो है मार्क्स क्राइटेरिया क्या है। देखो ये बच्चे का 433 मार्क्स है और यहाँ पर भवंस कॉलेज में नाम आने के लिए 442 मार्क्स चाहिए। तो ये बात होती है, इनटेक कैपेसिटी ज़्यादा होती है ना। फिर बाद में जब आपको मान लीजिए कॉलेज अलॉट हो गया, अब आपको जो है इसमें एडमिशन लेना है, तो प्रोसीड फॉर एडमिशन पर आप अगर क्लिक करते हैं, है ना, प्रोसीड फॉर एडमिशन पर आप क्लिक करते हैं, इस तरह से कॉलेज आ गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट लिख कर आएगा, अपलोड डॉक्यूमेंट, है ना। तो यहाँ पर फिर आपको जो है ना अपने मोबाइल से आपका जो मार्कशीट है 10th का और जो स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है उसकी एकदम साफ शफाफ, मतलब एकदम साफ साफ फोटो लेना होगा अच्छे तरीके से, इमेज फाइल में JPEG फॉर्मेट बोलते हैं उसको, उस पर यहाँ पर आके उसको जो है अपलोड करना होगा, तो आपका जो एडमिशन है वहाँ हो जाएगा। मतलब जब आप प्रोसीड फॉर एडमिशन पे क्लिक करते हैं ना तो उस कॉलेज में एक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है कि इस बच्चे ने मंजूरी दिखाई है कि इस कॉलेज में वो आना चाहता है। तो इसीलिए सोच समझ के क्लिक कीजिए प्रोसीड फॉर एडमिशन पे। अगर आपको उस कॉलेज में जाना है तो क्लिक कीजिए, नहीं जाना है तो कुछ मत कीजिए, लॉग आउट कर दीजिए, नेक्स्ट राउंड का वेट कीजिए। नेक्स्ट राउंड जो है 30 अगस्त के बाद शुरू होगा, है ना। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आज राउंड 1 की जनरल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुई है, 27 अगस्त है आज, और आज सुबह 10 साढ़े 10 बजे ही जो है ये लिस्ट जो है वो रिलीज़ हुई है। हमने आपको बता दिया किस तरह से चेक करना है ना। तो ये था प्रोसेस, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और हम तो यही चाहते हैं कि आपका जो एडमिशन है आपकी मनचाही कॉलेज में हो जाए, इसलिए ध्यान से पार्ट 2 का फॉर्म अगर आप में से किसी ने फिल नहीं किया तो पहले वेट करो। पार्ट 2 का फॉर्म का जो ऑप्शन आने वाला है जिसमें आपको कॉलेज जो है वो रीअरेंज कर सकेंगे, एडिट कर सकेंगे, है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स हासिल करते रहने के लिए हमारा जो चैनल है खान्स अकेडमी, इस पर आप बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।